सरकार है, ये जो मनुवादी सरकार है, जो मनुवाद फिर से इस देश में लागू करना चाहती है। पता है 200 आईएएस इस सरकार ने लेटरल एंट्री द्वारा बनाए हुए हैं। निजीकरण के द्वारा देश बेचा जा रहा है, कानून और व्यवस्था खत्म हुई जा रही है, अपने मर्जी से सचिव और आईएएस बनाए जा रहे हैं। संविधान कहाँ है बचा? ओबीसी राष्ट्रपति या आदिवासी राष्ट्रपति देने से आदिवासियों का हल निकलने वाला नहीं है। और उसी तरह मोदी, मैं ओबीसी हूँ, मैं ओबीसी हूँ। तुम ओबीसी हो, ओबीसी की पीड़ा जानते हो, तो तुम मंडल आयोग लागू करो। एक बार फिर से नोसस वाईएफ के नेशनल एससी ओबीसी स्टूडेंट एंड यूथ फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हर्षवर्धन दवने जी रामलीला मैदान में एक बार फिर से संविधान बचाने के लिए। क्या लग रहा है, संविधान खत्म हो रहा है क्या हर्षवर्धन जी? लगभग संविधान खत्म हुआ है। निजीकरण के द्वारा देश बेचा जा रहा है, कानून और व्यवस्था खत्म हुई जा रही है। यूपीएससी की जगह अभी लेटर से एंट्री ने ले ली है। अपने मर्जी से सचिव और आईएएस बनाए जा रहे हैं। संविधान कहाँ है बचा भाई? संविधान ही नहीं बचा है। और जो कुछ बचा है, जो ये सरकार है, ये जो मनुवादी सरकार है, जो मनुवाद फिर से इस देश में लागू करना चाहती है, फिर से शिक्षा के ऊपर पाबंदी लाना चाहती है, मंदिर और मस्जिद में फंसाना चाहती है, लोगों को अंधविश्वासों में फंसा के कुछ लोगों का हित चाहते हैं। तो वो ये संविधान खत्म करने के लिए ही सरकार बार बार बना रहे हैं। और हम ये संविधान बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज इसी कारण का एक आंदोलन आज हमने किया। ये संविधान बचाने की लड़ाई है या सियासत हो रही है? सियासत हो रही है। अगर कोई कर रहा है इससे तब भी ठीक है, क्योंकि संविधान बचाने का एक सामाजिक भी काम है और राजनीतिक भी काम है। अगर कोई संविधान बचाने के लिए सियासत करना चाहता है तो करे, उसमें क्या दिक्कत है। मगर कोई ये मंदिर बनाने के लिए या कोई मनुवादी व्यवस्था लागू करने के लिए या जो यूपीएससी को नकार के जो बच्चे रात दिन पढ़ाई कर रहे हैं आपके राजेंद्र नगर में, उनके माँ बाप आधे पेट रह के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि एक दिन मेरा बच्चा यूपीएससी क्रैक करेगा, और इधर सरकार ने उनकी पूरी जो मेहनत है उसके ऊपर पानी फिराया। आपको पता है 200 आईएएस इस सरकार ने लेटरल एंट्री द्वारा बनाए हुए हैं। तो ये सरकार नहीं चाहती है, ये सरकार उनके लोग चाहती है। कौन लोग है इनके? ये आरएसएस को मालूम है, इनकी विचारधारा जिनको पसंद है वो लोग है। ये संविधान सबके धर्मों के सम्मान करने की इजाजत देता है, फिर भी आप लोग राम मंदिर से दिक्कत, आपको क्या दिक्कत है? हम वही तो बात कर रहे हैं कि सब धर्मों की इज्जत की जाए, मगर राम मंदिर और उसका ट्रस्ट में सरकार का इन्वॉल्वमेंट, सरकारी पैसा देना, फिर मस्जिद को दिया जाए पैसा, फिर चर्च को दिया जाए, गुरुद्वारों को दिया जाए, बौद्ध विहारों को पैसा दिया जाए। हम तो यही चाहते हैं ना। मगर हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू मंदिर खड़ा करना है, यही तो हो रहा है कि ये संवैधानिक नहीं है। हिंदू राष्ट्र से दिक्कत क्या है? हिंदू राष्ट्र से दिक्कत क्या है? इस देश की अगर सोच, इस देश में बड़े तकलीफों के बाद संविधान लागू हुआ है। हजारों सालों से लोग यहाँ पे पीड़ित रहे हैं, शोषित रहे हैं, और ज्ञान की पाबंदी रही है। जो धर्म महिलाओं की इज्जत नहीं करना चाहता है, वो धर्म महिलाओं को भागीदारी नहीं देना चाहता है। जो धर्म ओबीसी को भागीदारी नहीं, रिजर्वेशन की बात कर रही है सरकार, तो महिला आरक्षण की बात कर रही है। लागू करे सरकार, हम स्वागत करेंगे, मगर लागू नहीं करेगी ये भी हमें पता है। नहीं लागू करेंगे। ये तो बिल पिछले नहीं क्या 20 साल से आ रहा है, कांग्रेस ने लागू नहीं किया है, ये बीजेपी वाले लागू करेंगे। लागू करें, हम भी उसका स्वागत करेंगे।
बीजेपी वाले ओबीसी प्रधानमंत्री दिया, आदिवासी राष्ट्रपति, दलित राष्ट्रपति, फिर भी कुछ नहीं। ओबीसी राष्ट्रपति या आदिवासी राष्ट्रपति देने से आदिवासियों का हल निकलने वाला नहीं है। हम चाहते हैं कि आदिवासी उनको देना ही था तो क्यों नहीं उन्होंने झारखंड या नागालैंड के जो आदिवासी संगठन है उनमें लड़ने वाले लोग हैं, उनके अधिकारों के लिए लड़ने वाले लोग हैं, उनको क्यों राष्ट्रपति नहीं बनाया? किन लोगों को राष्ट्रपति बनाया है इन्होंने? उन लोगों को बनाया जो बात नहीं करना चाहते, जो आदिवासियों के ऊपर बात रखते नहीं है वो। और उसी तरह मोदी, मैं ओबीसी हूँ, मैं ओबीसी हूँ, तुम ओबीसी हो, ओबीसी की पीड़ा जानते हो तो तुम मंडल आयोग लागू करो, मंडल आयोग की जितनी भी सिफारिशें है उतनी लागू कर लो आप। तो ये ओबीसी जाति से नहीं, वो पीड़ा जानने से होता है। आदिवासी सिर्फ जाति से नहीं, आदिवासी की पीड़ा भी उसको पता चाहिए। जिसको पीड़ा मालूम नहीं है वो आदिवासी भी नहीं है, जिसको पीड़ा मालूम नहीं दलितों की वो दलित भी नहीं है। अगर उन्हें पीड़ा नहीं मालूम है तो विश्वकर्मा योजना क्यों ला दी है? विश्वकर्मा योजना लागू की, कितनी लागू होती है आप देखिए आने वाले इसमें वक्त में। तो क्या लग रहा है इससे कुछ असर पड़ेगा जो आप सैकड़ों की तादाद में आए? हमें लगता है कि विरोध करना, सरकार की बुरी नीतियां उसका विरोध करना ये बहुत जरूरी है और विरोध हमेशा रहना चाहिए। जो बुरी बातें हैं ना तो हम सहन करते चुपचाप बैठना ये गुलामी का प्रतीक है। लोग कह रहे हैं कि संविधान का नाम ले लेके आप लोग जो SC/ST और जो बहुजन समाज है उसको डरा रहे हैं आप कि संविधान अब खत्म हो जाएगा, सरकार 24 में अगर फिर से बन जाती है तो संविधान खत्म हो जाएगा। ये कहाँ तक इसमें तथ्यात्मक? आप बोलिए। अभी हमने जवाब दिया है कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। कौन बनाना चाहता है? SC/ST OBC बनाना चाहते हैं या कोई क्रिश्चियन बनाना चाहता है या कोई मुस्लिम बनाना चाहता है हिंदू राष्ट्र? ये कौन कह रहा है हिंदू राष्ट्र बनाना कौन सरकारी पैसों से मंदिर खड़ा कर रहा है? तो वो तर्क दे रहे हैं ना कि हिंदू राष्ट्र अगर बनेगा तो सभी लोग समान हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, जातियां खत्म हो जाएंगी। अरे भाई, हिंदू की तो पैदाइश है ये जाति और वर्ण व्यवस्था। उन्होंने तो ये तैयार किया है, उन्होंने तो ये जुल्म किया। दुनिया का सबसे जो धर्म अपने ही धर्म के लोगों को बांटता है, अपने ही धर्म के लोगों को मंदिर में जाने से रोकता है, इतना गंदा धर्म दुनिया में कहाँ पे भी नहीं हुआ है। इसलिए हिंदू धर्म की कोई स्थापना नहीं है, उसका कोई स्थापक नहीं है। खिलाफ जा रहे हैं आप। संविधान कहता है सब धर्मों का सम्मान करिए। हम कहा नहीं बोल रहे, मगर वो जो संविधान चला रहे हैं उस संसद से बात आ रही है कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। उस संसद का पैसा राम मंदिर के लिए खर्च किया जा रहा है, अलग अलग मंदिरों में कब्जा किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये मस्जिद नहीं ये मंदिर है। ये जबरदस्ती हो रही है। तो 24 में बहुजन किसके साथ? 24 में बहुजन इंडिया के साथ है। कांग्रेस के साथ? इंडिया गठबंधन दरार पड़ गई। कांग्रेस के साथ नहीं, इंडिया के साथ है। इंडिया के साथ? इंडिया के तो साथ। इंडिया को लीड तो कांग्रेस ही कर रही है। इंडिया के साथ है। इंडिया के साथ।